अस्सलाम वालेकुम। सर सैयद अहमद ख़ान का नाम तो आपने ज़रूर सुना होगा। हो सकता है कि उनके बारे में आप कोई शदीद किस्म की राय भी रखते हों, लेकिन क्या आपने कभी इनकी किसी तहरीर का मुताला किया है या ये राय सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर कायम की गई है? तो आइए बहस व तकरार के मौजू पे सर सैयद अहमद ख़ान की एक तहरीर पढ़ते हैं। उर्दू मज़मून, बहस व तकरार, तहरीर सर सैयद अहमद ख़ान। जब कुत्ते आपस में मिलकर बैठते हैं तो पहले तेवरी चढ़ाकर एक दूसरे को बुरी निगाह से आंखें बदल बदल कर देखना शुरू करते हैं। फिर थोड़ी थोड़ी गोंजीली आवाज़ इनके नथनों से निकलने लगती है। फिर थोड़ा सा जबड़ा खुलता है और दांत दिखलाई देने लगते हैं और हलक से आवाज़ निकलनी शुरू होती है। फिर बाछें चिर कर कानों से जा लगती हैं और नाक सिमट कर माथे पर चढ़ जाती है। दाढ़ों तक दांत बाहर निकल आते हैं, मुंह से झाग निकल पड़ते हैं और अनीफ आवाज के साथ उठ खड़े होते हैं और एक दूसरे से चिमट जाते हैं। इसका हाथ इसके गले में और इसकी टांग इसकी कमर में, इसका कान उसके मुंह में और उसका टैटुआ इसके जबड़े में। उसने उसको काटा और उसने उसको पछाड़ कर भंभोड़ा। जो कमजोर हुआ दुम दबाकर भाग निकला। ना महज़ब आदमियों की मजलिस में भी आपस में इसी तरह तकरार होती है। पहले साहब सलामत कर कर आपस में मिल बैठते हैं, फिर धीमी धीमी बातचीत शुरू होती है। एक कोई बात कहता है, दूसरा बोलता है वाह यूं नहीं यूं है। वो कहता है वाह तुम क्या जानो, वो बोलता है तुम क्या जानो। दोनों की निगाह बदल जाती है, तेवरी चढ़ जाती है, रुख बदल जाता है, आंखें डरावनी हो जाती हैं, बाछें चिर जाती हैं, दांत निकल पड़ते हैं, थूक उड़ने लगता है, बाछों तक कफ भर आते हैं, सांस जल्दी चलता है, रगें तन जाती हैं, आंख, नाक, भौं, हाथ अजीब अजीब हरकतें करने लगते हैं, अनीफ अनीफ आवाज़ें निकलने लगती हैं। आस्तीने चढ़ा, हाथ फैला, इसकी गर्दन इसके हाथ में और उसकी दाढ़ी उसकी मुट्ठी में लप्पा दक्की होने लगती है। किसी ने बीच बचाव कर कर छुड़ा दिया तो गुर्राते हुए एक इधर चला गया और एक उधर, और अगर बीच बचाव करने वाला ना हुआ तो कमजोर ने लिपट कर कपड़े झाड़ते सर सहलाते अपनी राह ली। जिस कदर तहजीब में तरक्की होती है इसी कदर इस तकरार में कमी होती है। कहीं गरफश होकर रह जाती है तो कहीं तू तकार तक नौबत आ जाती है। कहीं आंखें बदलने और नाक चढ़ाने और जल्दी जल्दी सांस चलने पर ही खैर गुजर जाती है। मगर इन सब में किसी न किसी कदर कुत्तों की मजलिस का असर पाया जाता है। बस इंसान को लाजिम है कि अपने दोस्तों से कुत्तों की तरह बहस व तकरार करने से परहेज करे। इंसानों में इख्तलाफ राय ज़रूर होता है और इसको परखने के लिए बहस व मुबाहिसा ही कसौटी है। और अगर सच पूछो तो बेमुबाहिसा और दिल्लगी के आपस में दोस्तों की मजलिस भी फीकी है। मगर हमेशा मुबाहिसा और तकरार में तहजीब और शाइस्तगी, मोहब्बत और दोस्ती को हाथ से देना ना चाहिए। बस ए मेरे अजीज़ हमवतनों, जब तुम किसी के बरखिलाफ कोई बात कहनी चाहो या किसी की बात की तरदीद का इरादा करो तो खुश इखलाकी और तहजीब को हाथ से मत दो। अगर एक ही मजलिस में दो बदो बातचीत करते हो तो और भी ज़्यादा नरमी इख्तियार करो। चेहरा, लहजा, आवाज़, वज़ा, लफ्ज़ इस तरह रखो जिससे तहजीब और शराफत ज़ाहिर हो मगर बनावट भी ना पाई जावे। तरदीदी गुफ्तगू के साथ हमेशा सादगी से माजरत के लफ्ज़ इस्तेमाल करो। मसलन ये कि मेरी समझ में नहीं आया, या शायद मुझे धोखा हुआ, या शायद मैं गलत समझा। गो बात तो अजीब है मगर आपके फरमाने से बावर करता हूँ। जब 2-3 दफ़ा बात का उलट फेर हो और कोई अपनी राय को ना बदले तो ज़्यादा तकरार मत बढ़ाओ। ये कहकर कि मैं इस बात को फिर सोचूंगा या इस पर फिर ख्याल करूंगा, झगड़े को कुछ हंसी खुशी दोस्ती की बातें कहकर ख़त्म करो। दोस्ती की बातों में अपने दोस्त को यकीन दिलाओ कि इस 2-3 दफ़ा की उलट फेर से तुम्हारे दिल में कुछ कदौरत नहीं आई है और ना तुम्हारा मतलब बातों की इस उलट फेर से अपने दोस्त को कुछ तकलीफ़ देने का था।
کیونکہ جھگڑا یا شبہ زیادہ دنوں تک رہنے سے دونوں کی محبت میں کمی ہو جاتی ہے اور رفتہ رفتہ دوستی ٹوٹ جاتی ہے، اور ایسی عزیز چیز جیسے کہ دوستی ہاتھ سے جاتی رہتی ہے۔ جبکہ تم مجلس میں ہو جہاں مختلف رائے کے آدمی ملے ہوئے ہیں تو جہاں تک ممکن ہو جھگڑے اور تکرار اور مباحثے کو آنے مت دو، کیونکہ جب تقریر بڑھ جاتی ہے تو دونوں کو ناراض کر دیتی ہے۔ جب دیکھو کہ تقریر لمبی ہوتی جاتی ہے اور تیزی اور زور سے تقریر ہونے لگی ہے تو جس قدر جلد ممکن ہو اس کو ختم کرو اور آپس میں ہنسی خوشی مذاق کی باتوں سے دل کو ٹھنڈا کر لو۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے ہم وطن اس بات پر غور کریں کہ ان کی مجلسوں میں آپس کے مباحثے اور تکرار کا انجام کیا ہوتا ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا کے اس زمانے میں جہاں لوگ بغیر ایک دوسرے کو دیکھے مختلف پلیٹ فارم پر بحث و تکرار میں مصروف نظر آتے ہیں، سر سید احمد خان کی یہ نصیحتیں اور بھی زیادہ اہمیت کی حامل ہیں۔ آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ضرور مطلع کیجیے گا۔ فی الحال مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔